पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बताए कि उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी अधिकारियों से पैसे क्यों लिए और इन पैसों का उन्होंने क्या किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना हमारे देश की आन बान शान है और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सेना योगदान भी देती है और जरूरत पड़ने पर अपना सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती के सम्मान की रक्षा करती है। इसके विपरीत कांग्रेस का हाथ हमेशा विदेशी ताकतों के साथ रहता है। इन्होंने हजारों एकड़ भारतीय भूमि दुश्मनों के हवाले कर दी। हिंदू चीनी भाई भाई की बात करने वाली कांग्रेस बताए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि अक्साई चीन को चीन ने हथिया लिया और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। कांग्रेस बताए कि जब चीन ने हमारी पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया था तो उस समय यहाँ किसकी सरकार थी। उसके बाद भी जब हमारी सेना डोकलाम में अपनी वीरता का परिचय दे रही थी तब राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि डोकलाम संकट के समय कांग्रेस के नेता सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीनी अधिकारियों के साथ आखिर क्यों चाइनीज सूप पीते रहे। कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी अधिकारियों से पैसे क्यों लिए और आखिर उस पैसे का कांग्रेस ने क्या किया, इस बात पर कांग्रेस आखिर जवाब क्यों नहीं देती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार में हम कह सकते हैं कि डोकलाम की घटना के समय भारत की सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। प्रधानमंत्री सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं सीमा पर गए, रक्षा मंत्री भी उनके साथ रहे। उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं हथिया पाया और ये सब कुछ मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने करके दिखाया। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना ही होगा कि उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा आखिर क्यों लिया। एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके माध्यम से मैं सदन में उठाना चाहता हूं। जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी सीमाओं पर रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साई चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया, किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया था। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।